जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बिहार स्पेशल का जीके क्विज है। ये 7वां पार्ट है। इसके पहले के 6 पार्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उस प्लेलिस्ट की लिंक दी है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार का राज्य पशु यानी बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसमें से बिहार का जो राजकीय पशु है कौन सा है? राजकीय पशु भालू, गाय, बैल या शेर? तो राजकीय पशु है बैल, है बिहार का राजकीय पशु। कहीं कहीं पे आपको बिहार का राजकीय पशु गौर भी देखने को मिलेगा। तो गौर यही बैल या गौर एक ही बात है। ये बिहार का राजकीय पशु है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना हमने आपको बताया था कब हुई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। और बिहार का अभी जो बंटवारा हाल ही में हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बंटवारा हुआ था। ये बिहार से कटकर झारखंड अलग हुआ था। तो और बिहार में वर्तमान में 38 ज़िले हैं। जिस समय झारखंड कटकर अलग हुआ था उस समय लगभग 55 ज़िले थे बिहार में। तो 38 लगभग 37 ज़िले बिहार में रह गए थे और 18 झारखंड में पहुंच गए थे। फिर 37 से 38 ज़िले हो गए बिहार में। तो अभी वर्तमान में बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं, याद रखिएगा। और बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं? प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं, इसे याद रखिएगा। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी बिहार में 38 ज़िले हैं। झारखंड की स्थापना से पूर्व बिहार में कितने ज़िले थे? तो अभी हमने आपको बताया कि झारखंड की स्थापना से पूर्व बिहार में 55 ज़िले थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है आप इस पर टिक करेंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। और हाँ, झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को हुई थी, इसे याद रखिएगा। और झारखंड की राजधानी कौन सा है? रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है 10,40,99,452। ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 बिहार की जनसंख्या है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार का साक्षरता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तो बिहार का साक्षरता में बहुत ही निम्न स्थान है। कौन सा है? 35वां स्थान है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी 36 हो गए। 36 में से 35वां स्थान है बिहार का। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत में। तो 36 में से 35वां बिहार का स्थान है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यदि मिला दिया जाता है उस लिस्ट में। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का नाम उल्लिखित है? तो आप जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का नाम उल्लिखित है? तो मगध का नाम जो उल्लिखित है वो अथर्ववेद में है। सबसे पहले अथर्ववेद में हमें मगध का नाम देखने को मिलता है। और मगध का अगर सबसे प्राचीनतम राजवंश बताया जाए तो वो बृहद्रथ राजवंश है, जिसके राजा जरासंध, आपने नाम सुना होगा, मगध राज जरासंध। तो वो जरासंध इसी मगध के राजा थे। तो वो बृहद्रथ वंश से संबंधित थे। उसके बाद फिर आपने देखा होगा फिर हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के बाद फिर इस तरीके से आगे बढ़ चलता है। तो याद रखिएगा कौन है? मगध का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। और मगध में जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है वो बृहद्रथ राजवंश है। बृहद्रथ राजवंश का राजा कौन था? मगध राज जरासंध बृहद्रथ राजवंश का ही राजा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। पहली हुई थी किसके में? पहली किसके में हुई थी? पहली हुई थी
अजातशत्रु के में, फिर किसके में हुई थी, कालाशोक के में, फिर किसके में हुई थी, अशोक के में, फिर चौथी हुई थी कनिष्क के में। तो ये जो तीसरी बौद्ध संगीति यहाँ पूछी जा रही है ये हुई थी सम्राट अशोक के समय। सम्राट अशोक के समय लगभग 249 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं 251 भी लेकर आता है, तो 249 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व मान लीजिए। और कहाँ पर हुई थी, ये अशोक माया नामक स्थान था पाटलिपुत्र में। क्या नाम था, अशोक माया नामक स्थान था पाटलिपुत्र में, वहाँ पर हुई थी। तो कुल मिला के पूछा जाए तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय राजा था अशोक, सम्राट अशोक वही, और बिंदुसार का पुत्र। और अध्यक्ष कौन थे, इस जो तृतीय बौद्ध संगीति इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, मध्यकाल में किसके शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में प्रभाव था। तो आप जानते हैं कि बिहार का समूचे उत्तर भारत में प्रभाव कब था, जब शेर शाह सूरी मध्यकाल में उस समय सम्राट बनते हैं, जब हुमायूं को हरा देते हैं। उसके बाद जब सम्राट बनते हैं 1500, कब से कब तक सम्राट रहते हैं, 1540 से लेके 1545 तक। तो उस समय बिहार का समूचे उत्तर भारत में प्रभाव था। तो ये शेरशाह सूरी के समय था। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से कौन अपने पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद सदाकत आश्रम में रहते थे। तो इसमें से कौन रहता था सदाकत आश्रम में अपने जो पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद, तो ये रहते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं हमारे, पहले तो शुरू करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर स्थायी अध्यक्छ बनते हैं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त है। ये 1952 से लेके 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, 2 कार्यकाल संभालते हैं। उसके बाद ये वहाँ से अपने पद से अवकाश लेने के बाद सदाकत आश्रम में जाकर रहने लगते हैं। सदाकत आश्रम कहाँ है, पटना में है। और इसकी स्थापना किसने की थी, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, मजरूल हक ने कब की थी, 1912 में इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। और कहाँ पे है ये सदाकत आश्रम, तो ये पटना में है। और यहीं सदाकत आश्रम में 28 फरवरी 1962 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहांत हो जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सदाकत आश्रम में कौन रहते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पद से अवकाश लेने के बाद। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। तो हमने आपको बताया था कि बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं, और बिहार की विधानसभा में 243 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। इसे याद रखिएगा, 75 विधान परिषद में सीटें बिहार में, 243 विधानसभा में, 40 लोकसभा में और 16 राज्यसभा में सीटें हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार का पहला राज्यपाल कौन था। तो याद रखिए कि बिहार के जो पहले राज्यपाल थे, स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, स्वतंत्रता उपरांत जयराम दास दौलतराम थे। कौन थे, जयराम दास दौलतराम बिहार के पहले राज्यपाल थे। ये कब से कब तक पद पर रहते हैं, 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक पद पर रहते हैं बिहार राज्यपाल के। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार के कौन से 2 नेता 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए। तो बिहार के जो कौन से 2 नेता हैं इसमें से 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए। तो इसमें जो हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, भोला पवन शास्त्री नहीं होगा, यहाँ पर भोला पासवान शास्त्री होगा, गलत लग गया है। भोला पासवान शास्त्री और जगन्नाथ मिश्रा, ये 3 बार दोनों लोग बिहार के सीएम चुने गए हैं। हालांकि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल के सीएम हैं, और ये लगभग 8वीं बार अभी जो मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं, 8वीं बार मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं। और ये लगभग जो बिहार के हैं सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। कौन, नीतीश कुमार। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा हुआ था। तो बिहार में अगर अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की बात कर लें, तो बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा हुआ था, 2005 में लगा हुआ था। कितने दिनों के लिए लगा हुआ था, 262 दिनों के लिए लगा हुआ था।
तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 2005 में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो हम बताएंगे 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट पर चलते हैं, गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है। तो अगर गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, तो गंगा नदी बिहार में भोजपुर जिले से प्रवेश करती है। याद रखिएगा, भोजपुर जिले से प्रवेश करती है गंगा नदी। और अगर भोजपुर जिले के मुख्यालय की बात करें तो आरा जो है भोजपुर जिले का मुख्यालय है। तो गंगा नदी बिहार में भोजपुर जिले से प्रवेश करती है। और अगर भोजपुर के मुख्यालय की बात की जाए तो आरा भोजपुर का मुख्यालय है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दक्षिणी गंगा के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो दक्षिणी गंगा के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, करैल कैवाल मिट्टी कहते हैं। कौन सा, करैल कैवाल मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये पूरी तरह सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार के किस जिले में फेल्सपार पाया जाता है। तो बिहार के किस जिले में फेल्सपार पाया जाता है, तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा, यानी बिहार के मुंगेर जिले में फेल्सपार पाया जाता है। कौन से जिले में, मुंगेर जिले में फेल्सपार पाया जाता है। ये मुंगेर वही है जो मुर्शिदाबाद से राजधानी स्थानांतरित करता है मीर कासिम, कहाँ पे लाता है, मुंगेर लाता है, ये वही मुंगेर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार में बीड़ी उद्योग कहाँ पर है। अगर बिहार में बीड़ी उद्योग की बात की जाए तो बिहार में बीड़ी उद्योग जो है वो नालंदा में है। सबसे ज़्यादा बिहार में बीड़ी उद्योग कहाँ पे है, नालंदा जिले में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार राज्य ऊर्जा परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो अब आप लोग ऑप्शन में बताइए, ये जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में छापिए कि बिहार राज्य ऊर्जा परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग को एक कमेंट सेक्शन में छापना है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं। तो अगर बिहार में सर्वाधिक वनों की बात की जाए तो सदाबहार वन, पहाड़ी वन, पतझड़ी वन या तराई वन। तो बिहार में जो पाए जाते हैं वो मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये पूरी तरह सही हो जाएगा, पतझड़ी वन, क्योंकि पत्ते जो हैं मानसून के टाइम ही झड़ते हैं। तो मानसूनी पतझड़ वन या पतझड़ी वन एक ही बात है। तो ये सबसे ज़्यादा वन ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार का अग्रणी उद्योग कौन सा है। अगर बिहार के अग्रणी उद्योग की बात की जाए तो बिहार का जो लाख उद्योग है वो अग्रणी उद्योग है। कौन सा उद्योग अग्रणी है, बिहार का लाख उद्योग जो है अग्रणी है। और अगर भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन की बात की जाए तो वो है झारखंड। याद रखिएगा, ये झारखंड जो है बिहार का ही पार्ट था। तो झारखंड जो है पूरे भारत में लाख के उत्पादन में सबसे अग्रणी प्रदेश है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। अगर बिहार के सबसे बड़े अभ्यारण्य की बात की जाए तो कौन सा अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य जो है वो बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है, बिहार के किन जिलों में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो अगर इसमें ऑप्शन देखे जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा, शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा और लखीसराय। तो कौन सा, शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा और लखीसराय जो है इन जिलों में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पटना शहर के हरमंदिर साहब में किस गुरु का जन्म हुआ था। पटना शहर के अगर हरमंदिर साहब में पूछा जाए तो इसमें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे, सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम मानव गुरु थे, क्योंकि इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु का दर्जा दिया गया। तो सिखों के 10वें गुरु थे। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को। कब हुआ था, 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार में शिक्षा का मानक है। अगर बिहार में शिक्षा की बात की जाए तो बिहार में शिक्षा का मानक बहुत ही साधारण है और यहाँ के शिक्षा के स्तर बहुत ही दयनीय है। शिक्षा जो है, बिहार की जो साक्षरता प्रतिशत है वो है 68.1%। कितनी है साक्षरता प्रतिशत, 68.1% है। और अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कहा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है बिहार का रोहतास। कौन जिला है, रोहतास जिला जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला है। और सबसे कम साक्षरता वाला अगर कोई पूछ ले तो पूर्णिया जिला है बिहार का पूर्णिया जिला सबसे कम साक्षरता वाला, बिहार का रोहतास जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार में निरक्षरता उन्मूलन अभियान की शुरुआत कब की गई। तो बिहार में अगर निरक्षरता उन्मूलन अभियान की बात की जाए तो 1937 में जब अंतरिम सरकार बनती है बिहार में, तब सैयद महमूद
की प्रमुख भूमिका रहती है निरक्षरता उन्मूलन अभियान को चलाने में। निरक्षरता उन्मूलन अभियान या साक्षरता अभियान का एक ही बात है। इस अभियान को चलाने में सैयद महमूद की प्रमुख भूमिका रही और ये 1937 में शुरू किया गया था, जब बिहार में अंतरिम सरकार बनती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार शुरू कब हुआ? तो बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान की अगर बात की जाए तो ये 1991 में शुरू होता है बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के जो क्विज थे, आज के जो क्विज का 7वां पार्ट था, ये यहीं पे पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे पर आपके लिए नेक्स्ट क्विज लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और आप सभी हमारे इस चैनल को अपना सपोर्ट जरूर देते रहिए। तो दोस्तों हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।